नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन दिनों एक अलग लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई मिक्सोपैथी की है। आखिरकार मसला क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, जो कि आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर विनय, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर, मिक्सोपैथी क्या है, आखिरकार मामला क्या है ये पूरा? देखिए, मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेदिक के खिलाफ नहीं है। किसी भी पैथी को स्वतंत्रता है कि वो अपनी में एडवांसमेंट करे, अपने रिसर्च सेंटर्स खोले और अपने ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलकर ज्यादा से ज्यादा उसको करे। आफ्टर ऑल आयुर्वेदिक हमारी सबसे ओल्ड पैथी है और इस देश में ही इसका निजात हुआ है। हम लोग जिस चीज के खिलाफ हैं वो एनक्रोचमेंट के खिलाफ है। हम ये नहीं चाहते कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो एलोपैथिक पे या हमारी मॉडर्न मेडिसिन की सर्जिकल प्रैक्टिसेस पे एनक्रोच करें। मेरा इसको इस तरीके से कहना है कि आज से अगर 20 साल पहले आप देखें तो इस लगभग 20 साल पहले हमारा जो भी संपन्न आदमी होता था, इस सिटीजन होता था, वो देश के बाहर अपना इलाज कराने जाता था। इस 20 साल में हमने प्रतिष्ठा भी पाई है, हमने बहुत एडवांसमेंट की है सर्जरी में, और वो सर्जरी में एडवांसमेंट में नहीं, वो क्वालिटेटिव भी है और अफोर्डेबल भी है। और आप इससे समझ सकते हैं कि कहां 20 साल पहले हर संपन्न आदमी देश के बाहर जाता था इलाज कराने, और आज लगभग 5 लाख पेशेंट्स रोज विदेशों से हिंदुस्तान के वेरियस हॉस्पिटल्स में अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने आते हैं। ये बताता है कि हमने 20 साल में क्या एडवांसमेंट की। हमारे डॉक्टर्स प्रतिष्ठित हैं, हमारे डॉक्टर्स कुछ देशों में उनकी हेल्थ केयर को मैनेज भी कर रहे हैं, और यही नहीं, इस देश की हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका अर्निंग का भी एक बड़ा सोर्स बनते जा रहे हैं। अब अगर आप इसके दूसरे तरीके से देखें, आयुर्वेदिक पैथी ने इस देश में क्या तरक्की की है, मैं कहूंगा कि तरक्की नहीं की है। जो उसमें एडवांसमेंट होनी चाहिए थी, रिसर्च सेंटर्स खुलने चाहिए थे, मेडिकल कॉलेजेस एडवांस होने चाहिए थे, नहीं खुले। जो उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस खोले उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं मिले। जो एलोपैथी, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आज एग्जिस्टेंस में हैं, वो लोग भी एलोपैथिक दवाइयां डिस्पेंस करते हैं। उन्होंने अपना आयुर्वेदिक का जो एक स्टेटस था उसको खत्म कर दिया, और वो एक तरीके से मिक्सोपैथी कर रहे हैं। आज भी वो सारे डॉक्टर जहां जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पुराने वैद्य हकीम, पुराने जो नामी वैद्य और हकीम होते थे, वो आज देश में बहुत ही लुप्त होते जा रहे हैं, नहीं है। जो मेडिकल कॉलेजेस में भी है, उसमें जो भी वेरियस फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाती है, वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर जाके, जैसे सर्जरी की ट्रेनिंग है, वो ये डॉक्टर जाके देते हैं। अब हमें साथ में समझना पड़ेगा एक सर्जन कैसे बनता है। देखिए, एक नीट एग्जामिनेशन होता है, उस नीट एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव है, डॉक्टर्स लोग उसमें पास करते हैं, एमबीबीएस में आते हैं। 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स है। उस 5.5 साल के बाद फिर एक एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद वो अगर पास होते हैं तो सर्जरी में जाते हैं और 3 साल की एजुकेशन लेते हैं। उसके बाद उनको एमएस सर्जरी मिलती है, लेकिन वो एमएस सर्जरी के बाद भी उनको 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करनी पड़ती है, और उस सीनियर रेजिडेंसी के करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट सर्जन कहलाते हैं। इसके बाद अगर उन्होंने सुपर स्पेशलिटी फील्ड में जाना है, मान लीजिए प्लास्टिक सर्जरी में जाना है, कार्डियक सर्जरी में जाना है, यूरो सर्जरी में जाना है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी में जाना है, या लेप्रोस्कोपिक हाई एंड सर्जरी में जाना है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग है। अब वो 3 साल की अलग ट्रेनिंग है। तो उसके बाद एसोसिएट सर्जन कहते हैं। तो आप सोचिए, 12.5 साल की मेहनत करने के बाद इस देश में एक सर्जन बनता है, और वो भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि उसको अपने सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ती है ना। आज ये नोटिफिकेशन क्या है, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। वो ये कहता है कि हम बीयूएमएस करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग देंगे, जो सर्जिकल ट्रेनिंग होगी, और उस सर्जिकल ट्रेनिंग के बाद हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बीयूएमएस एमएस कहलाएंगे। और जब एमएस कहलाएंगे, उस एमएस करने के बाद उन्होंने एक एनालिस्ट किए हैं 58 प्रोसीजर्स, वो 58 प्रोसीजर्स कर सकेंगे। वो कहते हैं कि ये प्राइमरी प्रोसीजर्स हैं। अब आप उन प्रोसीजर्स को अगर देखें, उसमें फेको इमल्सिफिकेशन आई का है, जो सारे आई सर्जन आज के दिन भी फेको सर्जरी नहीं कर पाते हैं।
ईएनटी है, ईएनटी में फैस एक सर्जरी होती है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड सर्जरी है, जिसमें कि 2 ईएनटी सर्जन मिलकर उसको करते हैं। उसमें भी उनको कठिनाई होती है, वो सारे ईएनटी सर्जन फैस नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी के केसेस करेंगे, यूरो सर्जरी के केसेस करेंगे, उसमें नाम है सारे सर्जरी के, सीजेरियन करेंगे। अब एक आदमी जो 12 साल ट्रेनिंग करके एक वर्टिकल का डॉक्टर बनता है, वो 2 साल करके सारे वर्टिकल्स की ट्रेनिंग साथ साथ हो जाएगी और सब सर्जरी कर पाएगा। उस देश में, जिस देश में आज भी एजुकेटेड डॉक्टर कौन है या और अनएजुकेटेड क्वैक कौन है, इसकी पहचान बड़ी डिफिकल्ट है। जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं यहाँ कोई चेक नहीं करता डॉक्टर कौन लिखता है कौन नहीं लिखता। और अगर आयुर्वेदिक आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक में जो पुराने प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उनको हमारी आयुर्वेदिक काउंसिल ने सबको रजिस्ट्रेशन दे दिया। और अब आप जो इरेगुलर या इलॉजिकल काम कर रहे थे या इलीगल काम कर रहे थे, जो सर्जरी इधर उधर, जैसे बंगाली डॉक्टर्स हैं या कुछ डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे, उन सबको ये लीगलाइज करने का एक तरीका उन्होंने निकाल लिया कि बीयूएमएस एमएस की ऑथोराइज डिग्री दे देंगे। आपने अभी पूना में देखा कि पूना हाई कोर्ट ने 2 डॉक्टर्स को सजा दी, 10-10 साल की सजा दी। वो बीयूएमएस शल्य चिकित्सक थे जिन्होंने सिजेरियन सेक्शन किया और सिजेरियन सेक्शन में उस महिला की मौत हो गई। राइट, आज के दिन इस देश में एमबीबीएस डॉक्टर भी सर्जरी नहीं करता है, अलाउड नहीं है। फिर हमारे जो नेगलिजेंस से रिलेटेड केसेस हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड केसेस हैं, वो इस मेडिसिन में काफी कैसे करेंगे, जो नेग्लिजेंस करेंगे, जो गलत करेंगे। या ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 साल की ट्रेनिंग में एक प्लास्टिक सर्जन बनता है, 2 साल की ट्रेनिंग में आप सारी की सारी स्पेशलिटी में कर पाएंगे। इसका मतलब हम खिचड़ी डॉक्टर बना रहे हैं, खिचड़ी सर्जन बना रहे हैं और हमारे इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इस देश की जनता को घातक डॉक्टरों से और ऐसे डॉक्टरों से एक्सपोज कर रहे हैं और जिनको की सर्जरी का पूरा ज्ञान है। और आप सोचिए कि इस देश में अगर कोई एमएस सर्जरी लिखेगा, अब वो बीयूएमएस है या एमबीबीएस है ये भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि काफी डॉक्टर सिर्फ एमएस लिखते हैं। तो एक भ्रमित करने वाला बात है और भ्रामिक वो है। इसीलिए हमारे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने एक मुद्दा लेकर, एक मिशन लेकर, और ये लेते हुए कि ये हमारी लड़ाई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आपके थ्रू जनता को समझाने की है। और ये जनता वर्सेस सरकार की लड़ाई है कि हम सबको इक्वल राइट है, हमको इक्वल राइट है, राइट ऑफ हेल्थ है, हमको अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का हमारा हक है। ये नहीं है कि आप गांव के डॉक्टरों को इन बीयूएमएस डॉक्टरों से एक्सपोज करें, सर्जरी करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, और सिटीज में जो लोग रहते हैं वो अपने क्वालिफाइड, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं। ये सारा मुद्दा ये है। इसके और भी कई सारे पहलू हैं, जैसे कि अब आपने देखा कि हमारी काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है। डॉक्टर अग्रवाल, आपने जो मुद्दा उठाया उसमें तो साफ साफ लग रहा है कि ऐसे तमाम लोग जो इस समय अलग अलग डिग्री लिए हुए हैं, वो 2 साल का कोर्स करेंगे और 58 जो आप बता रहे हैं, वो लिस्ट वाकई चिंता वाली बात है। अगर आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का भी जो है आपको परमिशन हो गई और इस तरीके की तमाम चीजें हैं जिनकी परमिशन दी जा रही है या एक कानून लाया गया, ये चीजें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इससे नुकसान किस तरीके के होंगे? देखिए, बड़ा स्पष्ट बात है कि जिन लोगों को आज जो जनरल सर्जन भी हेमिकोलेक्टमी और इस प्रकार की सर्जरी करने में अपने को कई बार डिफिकल्ट है, राइट, तो पूरे मेडिकल कॉलेजेस में या बड़े हॉस्पिटल्स में 2-2, 3-3 सर्जन मिलकर करते हैं, आज वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को उन्होंने वो सर्जरी भी अलाउ की। मुझे लगता है आपको लिस्ट देखनी चाहिए, हैरान हो जाएंगे आप जिस प्रकार की सर्जरीज उन्होंने लिखी है। मुझे लगता है अज्ञानता की एक लिमिट है जो सर्जरीज उनको अलाउ करने के लिए लिखी है, और हर वर्टिकल में वो कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग वर्टिकल्स के डॉक्टर कहलाएंगे, नहीं, अगर उन्होंने एमएस सर्जरी की है तो सारी सर्जरीज कर पाएंगे, ऐसा उस नोटिफिकेशन में लिखा गया। तो ये जनता को भ्रमित करने वाले, मैं कहता हूं 70 से 80% कॉम्प्लिकेशन होंगी, लोग मरेंगे, कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे, कुछ लोग बेचारे अज्ञानता की वजह से भगवान ने उठा लिया है सोच के चले जाएंगे। तो इस पब्लिक को इतने बड़े एक तरीके से नापाक डॉक्टरों को बनाकर और उनसे सर्जरी कराकर सरकार का ये एक बड़ा ही अनुचित स्टेप है। और मुझे बड़ी कष्ट हो रहा है कहते हुए कि इस देश का जो स्वास्थ्य मंत्री है, डॉक्टर होने के साथ साथ अगर इस प्रकार आयुष मिनिस्ट्री
जिसके मिनिस्टर श्रीपद नायक जी खुद मौत के मुंह से वापिस आए हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन ने ही उनको वापिस लेके आया, वो इस प्रकार का डिक्लेरेशन करें और ऐसी चीज निकालें, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका इसको सानिध्य प्राप्त है। और आप देखिए इस सानिध्य उनकी वो सहमति नहीं होगी तब तक इस प्रकार का वो नहीं निकल सकता है। तो इससे मुझे हैरान और अचरज भी हो रहा है। और वही जो श्रीपद नायक जी हैं जो कहते हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर आज के दिन आयुर्वेद को, हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, विरोध करेगा तो राष्ट्रद्रोही है। तो ये जो इस तरह के तरीके के स्टेटमेंट आना बड़ा दुखद है और सरकार को हमें पूरा विश्वास है सरकार इसको वापस लेगी, और नहीं तो हमारा जो डॉक्टर समुदाय है या जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं या ओपिनियन मेकर्स हैं, वो सब लोग अब इसके खिलाफ हैं और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि इसको वापस लें। डॉक्टर अग्रवाल, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इस सरकार में बैठे हुए मंत्री या इस सरकार के तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि गणेश जी का तो प्लास्टिक सर्जरी की गई थी, और अगर हम देखें अपने शास्त्रों को भी देखें तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो ये दिक्कत कहाँ पर पैदा हो गई कि इनको या ट्रेनिंग और ज्यादा अच्छी दी जानी चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जिस तरीके? मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, इस बात में कोई डिनाइल नहीं है कि हमारा जो फादर ऑफ सर्जरी यहाँ थे या जो सुश्रुता थे जिन्होंने सर्जरी के फादर कहलाते हैं, जिन्होंने सारा सर्जिकल वो शुरू किया। सर्जरी डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। इतने नंबर ऑफ ईयर्स में जो 200, 400, 500 सालों में हमने एक वो बनाया और जो सिस्टम से टोटली अलग है। उस समय एस्थीसिया ड्रग्स अलग होती थी, बेहोशी पे विश्वास नहीं करते थे, पकड़ के सर्जरी जो होती थी, जो कॉमन सर्जरी जो होती थी वो कॉमन सर्जरी की जाती थी। आज के दिन आप एनेस्थेटिक्स ड्रग्स आपके डिफरेंट हैं, उनको मैनेज करने का सिस्टम डिफरेंट है, आपको बेहोश करने की चीजें अलग अलग हैं, आपके सर्जिकल इक्विपमेंट्स अलग अलग है। आज हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि सुश्रुता से शुरू होकर हम यहाँ एडवांसमेंट हुए हैं, बट आपने एक वर्टिकल अलग बनाया मॉडर्न मेडिसिन का, एक वर्टिकल आपने इंडिजिनस मेडिसिन का बनाया। एटलीस्ट उस इंडिजिनस मेडिसिन के वर्टिकल को तो एडवांसमेंट करें। आप सोचिए तरीके की मेडिकल इमरजेंसी कोरोना आई, इस कोरोना में हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने क्या किया? किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी की, हमारे डॉक्टर्स ने 700 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को किसी भी कोरोना हॉस्पिटल में नहीं किया, बल्कि उनका क्या हुआ कि उन्होंने कोरोना के ट्रीटमेंट का दावा किया। वो एक्चुअली इम्यून बढ़ाने की चीजें थी, इम्यूनो सिस्टम बढ़ाने की चीजें थी। हम पहले भी च्यवनप्राश लेते आए हैं बचपन से, हम अब पहले भी काढ़े हमारी दादी हमें पिलाती थी, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कोरोना का इलाज नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा कमर्शियल फ्रॉड इस देश में हुआ कि एक दवाई बनाई गई, उसको पहले कहा गया कि ये दवाई जो है वो कोरोना का इलाज है। जब लोगों ने उसको अपोज किया तो उसको कहा कि नाम वही रखा उन्होंने, कहा कि ये तो इम्यून बढ़ाने की एक वो है, और करोड़ों रुपए की 300, मुझे पता लगा 300 से ज्यादा करोड़ रुपए की दवाई 1-2 महीने के अंदर बिक गई, वो डिमांड में है ना। अगर इस तरीके के फ्रॉड इस देश में होने हैं कि एक इम्यून को बढ़ाने की इम्यून एनहेंसर कोई दवाई है या हम कोई काढ़ा या कुछ भी बना के कहते हैं, वो कोरोना का इलाज नहीं है, वो हमारी इम्यून सिस्टम को और फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ाने का वो है। वो तो बहुत दवाइयां सारी चल रही हैं। तो इस तरीके के सिस्टम में हम जाकर हम देश को बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि इस सरकार का जो, अगर आप पिछला वो देखें कि कोई भी चीज लाते हैं उस पर अड़ जाते हैं कि नहीं साहब हम ही सही हैं। यानी एक जो प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए, एक तरीका होता है। मान लिया आप एक सर्जरी में इस तरीके का फैसला ला रहे थे, तमाम सर्जन से या जो बॉडीज हैं उनसे बात करनी चाहिए। यानी आयुष जो चीजें हैं इनको कैसे आप जो है आप फाइट करेंगे आगे, क्या है आपका? ठीक है, मैं तो बड़ा स्पष्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसलिए बनाया गया कि ये जो हमारी एलाइड पैथीज हैं उनको एडवांसमेंट करें, उनको आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो सिद्धा है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो यूनानी है। उनके रिसर्च यूनिट्स बनाए गए, उनको मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाए, उनकी प्रॉपर शिक्षा दी जाए, उनके रिसर्च सेंटर्स बनाए जाए, उनकी डबल ट्रायल स्टडीज की जाए, राइट, उस तरीके की चीजें की जाए। आयुष मिनिस्ट्री जब फेल हो गई इस सब चीजों में करने में, उन्होंने ऐसा, आप देखेंगे कोई ऐसे आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बने,
होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बने। आज 20 साल हो गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को एस्टैब्लिश हुए हुए, पिछले 10-12 साल से तो बड़े रेगुलर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए ये चीजें शुरू की कि हम एनक्रोचमेंट करेंगे, हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रमोट करेंगे और हम होलिस्टिक मेडिसिन के नाम पर सबको मिलाएंगे। अगर आप सबको मिलाएंगे तो आप बताइए एमबीबीएस करने की किसी को क्या जरूरत है? वो आज बीयूएमएस या जिस भी उसमें आ गया तो नीट और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सब खत्म हो जाएंगे। मैंने तो कहा है कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, क्योंकि आप जो है पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म करने वाले हैं। आज जब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपके साथ बैठकर आपकी सारी चीजों को करेंगे तो इसका मतलब हम मॉडर्न मेडिसिन को खत्म करने वाले हैं, विच इज नॉट करेक्ट। आप फिर से मैं कहता हूं, सरकार से प्रार्थना करता हूं, इस तरीके का इंटीग्रेशन अमाउंट्स टू मिक्सोपैथी एंड वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। आप एडवांसमेंट कीजिए, होलिस्टिक अप्रोच लीजिए। मैं तो उसके भी फेवर में हूं कि किसी इंस्टीट्यूट में आयुर्वेदिक सेक्शन भी हो, यूनानी सेक्शन भी हो और ये सब हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अग्रवाल, इस सारे मुद्दे पर हम लोगों के सामने पूरा मसला रखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक फैसला लिया गया कि सर्जरी की तमाम प्रोसेस हैं जिनको आयुर्वेद वाले लोग भी कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ऑब्जेक्शन है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उठाया है और इसको मिक्सोपैथी कहा है और कहा इससे नुकसान है। नुकसान मॉडर्न मेडिसिन को है, मॉडर्न जितने प्रोसीजर्स हैं उनको है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को नुकसान है। अगर आप सोचें कि कोई प्लास्टिक सर्जरी आयुर्वेद वाला व्यक्ति कर रहा है और वो फेल कर जाती है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अंत में कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? कीमत उस आदमी को चुकानी पड़ेगी जिसके ऊपर वो सर्जरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस तरीके की जो मिक्सोपैथी है वो निश्चित तौर पर नहीं की जानी चाहिए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।